पूछा कि कितने से जीता रितेश, तो मैं संघ का कोई रिपोर्ट हो, आईबी हो, एलआईबी हो, लोकल एलआईबी। और अब प्रत्याशियों की सांसें जो है अटकी अटकी सी है और कहीं ना कहीं 3 तारीख का इनको बेसब्री से इंतजार है कि जो भाग्य का फैसला है वो किसके फेवर में आएगा। हमारे साथ वैशाली नगर के भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन है। रिकेश जी, 50 पार तो अब शुरू से ही बोल रहे हो, तो अभी भी उसमें स्थिर हो कि दाएं बाएं? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक आंकड़ा दिया जाता है। हमेशा हमारे अमित शाह जी एक आंकड़ा देते थे कि आप जो है हमको जो है इतना हमारी सीटें आएगी। उससे कार्यकर्ता जोश में होते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ते हैं। तो इसलिए मैंने 51,000 पार का नारा दिया था। चुनाव चाहे 1 वोट से हो, जीत 1 वोट से हो, 5100 से हो या 51,000 के हो, आपकी जीत जब सुनिश्चित होती तो 5 साल तो आप विधायक रहोगे और आपकी सीट से, एक सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती है प्रदेश में। तो वो जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। आंकड़ा क्या होगा वो तो उस समय तय होगा, लेकिन हम लोगों ने 51,000 पार का आंकड़ा दिया था, ये तय है। आज बैठक भी हुआ, जो बूथवार कार्यकर्ता थे, वार्ड के पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे, तो क्या कुछ समीकरण बताया आप लोगों के बीच? जो आंकड़ा आया है सामने, उसके हिसाब से 32,000 पार का आंकड़ा आया है। जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने ये कहा था कि आप जो है कुछ परसेंटेज कम करके बताओ, आप बहुत ज़्यादा भी मत बताओ। तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम करके किए भी हैं, तो भी हम 32,000 तक पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जीत तो सुनिश्चित है और वैशाली नगर विधानसभा में कमल खिलेगा। कार्यकर्ताओं ने बेबाकी से अपने बात भी रखे, कहीं बोले कि हम माइनस है और कहीं प्लस है। हाँ, बताया उन्होंने कि कहीं पे हमारा माइनस भी है, माइनस क्यों है, हम उसको कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको सुधार सकते हैं, क्या हमारी एक्टिविटी और होनी चाहिए, पार्टी के लोगों तक हमारी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, हमारी जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र है, वो लोगों तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, हमारी महतारी वंदन योजना कितने फॉर्म हमने फिलअप किए। ये बहुत सारे ऐसे विषय थे। कांग्रेस की क्या कमजोरियां हैं, कांग्रेस आने वाले समय में और क्या नया पाखंड रच सकती है, इस सारे विषयों पे बातचीत हुआ है। और एक समीक्षा बैठक में आप देखे होंगे, संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कल्पना से बाहर थी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता बोल रहे वैशाली नगर इस बार इतिहास रचेगा, कांग्रेस के पाले में आएगा। हाँ, बिल्कुल वो इतिहास रचेगा। जो 18,000 से हम 22,000 से जीतते थे, वो कहीं ना कहीं अब 51 पार से जीतने वाले हैं। तो हार का जो है इतिहास कांग्रेस जो है निश्चित रूप से रचेगा। उसके बाद उनको अक्ल भी आएगी कि बाहर के प्रत्याशी को उतारने से क्या रिजल्ट आता है। 3 तारीख को लेकर कैसी तैयारी है? 3 तारीख को मैं महाकाल में रहूँगा, क्योंकि जिस दिन मतगणना होता है उस दिन मैं मतगणना स्थल में नहीं रहता हूँ, और जिस दिन मतदान होता है उस दिन मैं मतदान स्थल पे नहीं रहता हूँ। तो मैं महाकाल की पूजा में रहूँगा। सीधा जीत के बाद जो है महाकाल की पूजा करके जो है मैं अपने साथियों के साथ अपने संगठन के पास में आऊँगा और सबका आभार व्यक्त करूँगा। चलिए, तो ये थे वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी रिकेश सेन। अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और जिस दिन मतगणना होगा वो उस दिन शहर में नहीं रहेंगे, बाबा के दरबार महाकाल में रहेंगे। और जैसे ही रिजल्ट इनके फेवर में आएगा वो तत्काल भिलाई पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लेने के लिए मतगणना स्थल पहुंचेंगे। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।